अस्सलाम वालेकुम। कभी रात में आपने बेबी को टच किया और लगा कि इसका जिस्म तो आग की तरह तप रहा है। मेरे क्लिनिक में रोजाना पेरेंट्स ऐसे सवाल पूछते हैं, डॉक्टर साहब, हमारे बच्चे को बहुत तेज बुखार हो गया है, 103 104। कहीं इसका असर इसके दिमाग पर तो नहीं पड़ेगा? कहीं कोई परमानेंट डैमेज तो नहीं हो जाएगा, या फिर इसकी ग्रोथ में कोई असर पड़ेगा? आज की वीडियो में हम 3 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, क्या 103 104 बुखार वाकई में ब्रेन डैमेज कर सकता है? नंबर 2, लो ग्रेड और हाई ग्रेड फीवर में सिंपल डिफरेंस क्या है? नंबर 3, 3 रेड फ्लैग साइन जिन पे आपको पैनिक नहीं बल्कि फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले लंबा सांस लें। बुखार खुद एक बीमारी नहीं है, ये आपके बच्चे की इम्यून सिस्टम का इन्फेक्शन से लड़ने का तरीका है। जैसे बॉडी का अपना सिक्योरिटी सिस्टम होता है। वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में चाहे बुखार 104 तक चला जाए, इस बुखार की वजह से ब्रेन डैमेज नहीं होता। ब्रेन डैमेज अक्सर तब होता है जब बुखार 108 से ऊपर चला जाए, जो कि इन्फेक्शन में बहुत ही ज़्यादा रेयर है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम बुखार को अपना दुश्मन समझते हैं, जबकि बुखार एक वार्निंग साइन है कि आपकी बॉडी इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ रही है और हीट प्रोड्यूस हो रही है। बुखार अनकंफर्टेबल ज़रूर होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और सोता बहुत मुश्किल से है। लेकिन हाई ग्रेड फीवर का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये बच्चे के ब्रेन पर असर कर रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल बात, थर्मामीटर से बुखार ज़रूर चेक करें, मगर इससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे का बिहेवियर। मिसाल के तौर पे, अगर बच्चे को बुखार 102 103 है, मगर मेडिसिन देने के बाद वो अपनी रूटीन पे वापस आ जाता है, खेलना कूदना स्टार्ट कर देता है, खाना पीना बेहतर कर देता है और उसका चिड़चिड़ापन कम हो जाता है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन कंट्रोल में है। लेकिन अगर बुखार 100 101 है, मगर इसके साथ बच्चा बहुत ज़्यादा निढाल है और रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, या फिर खाना पीना छोड़ देता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। अब बात करते हैं लो ग्रेड और हाई ग्रेड फीवर की। लो ग्रेड फीवर 100 से 102 के दरमियान में होता है, जबकि हाई ग्रेड फीवर 102 से ऊपर होता है। लेकिन मैं दोबारा कहूँगा कि ये सिर्फ नंबर हैं, इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका बच्चा बिहेव कैसे कर रहा है। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं उन रेड फ्लैग साइन की जिनमें आपको पैनिक नहीं बल्कि फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाना है। नंबर 1, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। अगर बच्चा पानी पीना या दूध पीना छोड़ देता है और पिछले 6 या 8 घंटे से उसने यूरिन पास नहीं किया, या फिर बच्चा जब रो रहा है तो उसके आंसू नहीं आ रहे, इसका मतलब है बुखार के साथ साथ बच्चे को डिहाइड्रेशन का सीरियस इशू है। इसको इग्नोर मत करें। नंबर 2, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। अगर बच्चा सांस बहुत ज़्यादा तेज ले रहा है, या फिर बच्चे की पसलियां अंदर की तरफ धंस रही हैं, या फिर सांस लेते वक्त उसके सीने से सीटियों की आवाज़ें आ रही, तो इसका मतलब है कि इसकी चेस्ट का इन्फेक्शन हो गया है। इसको घर पे ट्रीट मत करें। नंबर 3, रैश। अगर बुखार के साथ साथ बच्चे के जिस्म पर पर्पल या सुर्ख रंग के धब्बे पड़ जाएं और उनको दबाने पर वो रैश हल्का ना हो, तो ये सीरियस इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। इसको भी इग्नोर मत करें। तो पेरेंट्स, अब बात क्लियर समझ लें, हाई ग्रेड फीवर का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ये बच्चे के दिमाग पर असर करेगा। सवाल ये नहीं है कि बच्चे को बुखार 103 है या 104। सवाल ये है कि बच्चे ने अपना दूध पीना या पानी का इंटेक कम तो नहीं कर दिया? क्या उसका ब्रीदिंग, उसका सांस बिल्कुल ठीक आ रहा है, या फिर उसके जिस्म पे कोई रैश तो नहीं हो गया? अगर ये तीनों चीज़ें बच्चे की बिल्कुल ठीक हैं, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। टेक केयर।